नमस्कार दोस्तों, मैं देवा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 23 संजय नगर गाज़ियाबाद से एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बना रहा हूँ, मैंने CRT टीवी की भी वीडियो बनाई है, LCD LED की भी बनाई है। लेकिन ट्रेनिंग लेने से पहले जो प्रॉब्लम्स हम सब लोगों को, जो CRT टीवी के टेक्नीशियंस है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो सबसे ज़्यादा गेट लाइन की प्रॉब्लम आती है कि गेट लाइन शॉर्ट है, और LCD LED में गेट लाइन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स आती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे साथ ये हो गई कि अब तक हमने क्या देखा था कि हमारे टीवी में, CRT टीवी में होता क्या था, वर्टिकल के लिए वर्टिकल IC होती थी। तो जो भी कुछ वर्टिकल की प्रॉब्लम आती थी हम वर्टिकल IC से करते थे, हॉरिजॉन्टल की प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल सेक्शन से ठीक कर लेते थे। अब इसके अंदर तो सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। नंबर 1 हमारा EST गायब हो गई, नंबर 2 हमारी योक गायब हो गई, पिक्चर ट्यूब की जगह हमारा पैनल आ गया। अब उसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, पहले तो इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, और ये सब चीज़ें गायब कहाँ हो गई, योक कॉइल कहाँ गायब हो गई, EST क्या कहाँ गायब हो गई, और इनकी जगह किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे हो रहा है, टीवी काम कैसे कर रहा है बिना EST के और बिना योक कॉइल के कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें गायब कहाँ हो गई और इनकी जगह क्या इस्तेमाल किया जा रहा है LCD LED टीवी में। जब तक ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी तब तक हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि YouTube पे हम वीडियो लगातार देख रहे हैं, ट्रेनिंग भी लेने गए, लेकिन हमने ये एक सवाल किसी भी हमारे अपने सिखाने वाले अपने टीचर से नहीं पूछा कि भाई ये सब पार्ट्स हमारे गया कहाँ और इसकी जगह क्या काम हो रहा है। तो उन चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं, हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको यही समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत लंबी है, तो मैं एक ही पार्ट में आपको वीडियो, क्योंकि 2 घंटे की भी वीडियो हो सकती है, ये 1 घंटे से ज़्यादा की भी वीडियो हो सकती है, 1 घंटे की भी वीडियो हो सकती है, तो मैं टुकड़ों में समझाऊँगा। आज की जो पहली वीडियो है तो उसमें मैं आपको ये समझाऊँगा कि कौन सा पार्ट CRT टीवी में क्या काम कर रहा था, उसके आधार पे LED टीवी में उसकी जगह कैसे कैसे काम करना शुरू करा। तो आइए आपको मैं सबसे पहले CRT टीवी का जो मैंने आज एक ग्राफ बनाया, मैं उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। उसमें थोड़ा बहुत आपको समझाने की पहले पार्ट में समझाऊँगा। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे जितने भी पार्ट, अब ये 3 दिन लगातार 4 दिन जो भी मेरा पार्ट कंटिन्यू वीडियो आएंगी, इसको देखें ज़रूर। देखे बगैर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, एक पार्ट में आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। मेरे जितने भी पार्ट आ रहे हैं उनको लगातार देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे मेरा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ना ही आप कुछ, अगर आप कहीं ट्रेनिंग लेने भी जाते हैं तो भी आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वहाँ पर सिर्फ आप वीडियो में फॉल्ट, इस फॉल्ट में क्या होता है, क्या पार्ट बदलना है, कैसे करना है, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कि किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ CRT टीवी से। तो चलिए अब मैं अपने उसकी तरफ लेके चलता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मैंने एक ग्राफ बनाया है, और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये CRT है, और ये CRT के ऊपर एक योक कॉइल है। आपने अब तक टीवी ठीक किए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो है CRT के लिए 2 वर्टिकल के वायर जाते हैं, जो वर्टिकल IC को जाते हैं, और 2 वायर हमारे हॉरिजॉन्टल वायर हॉरिजॉन्टल को जाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जाते हैं। उसके बाद हमारी एक EST लगी होती है। EST से कैथोड के लिए जो हमारे RGB के ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं 3, रेड ग्रीन ब्लू, तो वहाँ से कैथोड वोल्टेज निकलती है EST से करीब 165 वोल्ट के करीब, और 155 भी निकलती है, लगभग 100 अपने जो है 150 वोल्ट से ऊपर ही वोल्ट निकलती है। तो ये एक 15 K की रेजिस्टेंस है सब कैथोड के जो ट्रांजिस्टर, जो हम क्योंकि ये कैथोड वो 3 कैथोड होते हैं CRT पिक्चर ट्यूब में, तो तीनों कैथोडों के लिए
लाल, हरे और नीले के लिए एक वोल्टेज अलग एक सप्लाई दी जाती है। तो एक सप्लाई निकलती है, वो 15 के रेजिस्टेंस के थ्रू इनको वोल्टेज दी जाती है। उसके बाद CRT टीवी में एक कमांड IC लगी होती है, उनसे बेस को एक ड्राइव वोल्टेज दी जाती है, जिससे कि ये सेट हमारे ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो करके हमारे RGB तीनों कलर रेड, ग्रीन, ब्लू कलर बनाते हैं। अब ये समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो योक कॉइल लगी हुई है इसका क्या काम होता था। उसके बाद जो ये आपके 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनका क्या काम होता था, और ये EST का क्या काम होता था। और इन सब चीज़ों, इन सब जो EST हो गई, इन सब चीज़ों की जगह कैसे क्या LED में काम हुआ है। तो मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि ये 3 कैथोडों के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा LCD LED में भी आपको RGB सिग्नल निकलते हैं IC से, और वो LVDS के थ्रू पैनल को जाते हैं। और पैनल में क्या लगा होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप LCD इसमें CRT टीवी में समझे। तो ये जो योक कॉइल है ये किस चीज़ का काम करती थी, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमारे पिक्सल्स थे उनको स्कैनिंग का काम करती थी, जिससे कि पिक्चर बनती थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि योक कॉइल का काम है पिक्चर को स्कैन करने का, और ये तीनों कैथोडों को ऑपरेट करने का काम RGB ट्रांजिस्टर का काम होता था। और जो EST है हमारी, यहाँ से सप्लाई हीटर की और कैथोड वोल्टेज निकलती थी, और कई तरह की वोल्टेज, वर्टिकल की वोल्टेज निकलती थी, हॉरिजॉन्टल की वोल्टेज। अब EST की जगह क्या काम हो गया, EST का उपयोग CRT टीवी में कहाँ हो रहा है, उसमें LCD में कहाँ हो रहा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और उससे एक जो हमारी जो है क्या, EST से ही एक स्क्रीन वोल्टेज और एक फोकस की वायर निकलती थी, उसका काम कैसे LCD LED टीवी में किया जा रहा है वो मैं बताऊंगा आपको। तो इन तीनों चीज़ों, ये जितने भी कनेक्शंस हैं, जो EST को हटा दिया गया, योक कॉइल को हटा दिया गया, और ये तो हमारे को ट्रांजिस्टर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब हमारे को रेड, ग्रीन, ब्लू के जो कैथोड को वोल्टेज जाती थी, ये ट्रांजिस्टर कहाँ पहुँच गए हैं, और कमांड IC का उपयोग कैसे हो रहा है, ये सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मैं जो मेन मुख्य बात, आप देखिए योक कॉइल का नंबर 1 आप दिमाग में रख लीजिए। योक कॉइल स्कैनिंग का काम करती थी CRT टीवी में। अब स्कैनिंग का लिए LCD LED में क्या यूज़ किया गया, कुछ लोग समझ भी गए होंगे और कुछों को मुझे समझाने की ज़रूरत भी है। EST की जगह क्या इस्तेमाल करा जा रहा है, EST से क्योंकि बहुत सारी वोल्टेज निकल रही हैं, हीटर की वोल्टेज निकल रही हैं, और आपकी जो कैथोड की वोल्टेज निकल रही है, वर्टिकल IC की वोल्टेज निकल रही है, हॉरिजॉन्टल के लिए वोल्टेज निकल रही है। तो ये जो वोल्टेज है ये कहाँ गायब हो गई, इन सब वोल्टेजों को मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये मेरा आज का वीडियो CRT टीवी के लड़कों के लिए आज मैं इसलिए आप छोटा वीडियो ये बना रहा हूँ कि मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें आप। इस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि योक कॉइल स्कैनिंग का काम करती थी, ठीक है। और ये योक कॉइल की जगह क्या यूज़ हो रहा है LCD LED में, आपको अगली वीडियो में मेरे पता लगने वाला है। और EST की जगह आप क्या किस तरह का काम LCD में कहाँ EST को कहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, और स्क्रीन वोल्टेज को की जगह क्या काम किया, और फोकस के लिए क्या वहाँ पर फोकस सेट करने के लिए LCD LED में क्या इस्तेमाल किया गया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें, और उसमें मैं ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ी वीडियो बनाऊँगा, चाहे मुझे 5 बार 10 मिनट की 10 वीडियो बनानी पड़े। तो इस तरह से मैं आपको बताता जाऊँगा और आपकी समझ में आता जाएगा। मेरी सारी वीडियो बिल्कुल नए फ्रेशर लड़कों के लिए है। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें, और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।